पिछले 6 साल से देश के बहुत सारे लोग अच्छे दिनों की बाट जोह रहे हैं, विकास की बाट जोह रहे हैं, लेकिन अच्छे दिन और विकास अभी भी एक सपना ही है। वो सपना जो 6 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 130 करोड़ लोगों को दिखाया था, वो सपना अभी भी हकीकत में नहीं बदला है। हालांकि कोरोना काल में जब देश के नाम, राष्ट्र के नाम वो संबोधित कर रहे थे राष्ट्र को, राष्ट्र के नाम जब वो संदेश दे रहे थे, तब उन्होंने यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नया नारा उछाला था, आत्मनिर्भर भारत। अच्छा लगा था सुन के, क्योंकि आत्मनिर्भरता एक बड़ी बात है और हर किसी को आत्मनिर्भर होना चाहिए। लेकिन जब वो महीनों पहले जब उन्होंने जिस आत्मनिर्भरता की बात की थी, आत्मनिर्भर भारत की बात की थी, तब ये कहाँ पता था कि दरअसल उन्होंने ये बात पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर की थी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार उछाल के बाद अब पता चला है कि दरअसल ये यानी नरेंद्र मोदी जी आत्मनिर्भर डीजल को बनाना चाहते थे। यूँ तो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद कई इतिहास रचे। 70 सालों में जितना विदेश दौरा उन्होंने किया, किसी ने नहीं किया। कहा जाता है कि 44 देशों की यात्राएं उन्होंने इन 6 सालों में की और इस पे करीब 446.52 करोड़ रुपए का खर्च हुआ। वो खर्च जो इनकम टैक्स देने वाले हम तमाम लोगों के खर्च से उन्होंने ये खर्च किया। जो हम लोगों ने इनकम टैक्स दिया उससे उन्होंने ये खर्च किया। चीन के राष्ट्रपति के साथ जितनी मुलाकातें उन्होंने की, इससे पहले किसी ने नहीं की। और यह भी कि 70 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि डीजल की कीमत पेट्रोल से ज़्यादा हो गई। यानी कह सकते हैं कि सरकार ने डीजल को आत्मनिर्भर बना डाला, लेकिन पेट्रोल इसमें पिछड़ गया। हालांकि इससे पहले पेट्रोल आत्मनिर्भर था, लगातार आत्मनिर्भर होता चला गया था, लेकिन उसकी आत्मनिर्भरता अब पहले से कम हो गई, क्योंकि कीमतों की दौड़ में डीजल उससे आगे निकल गया। वैसे ये कह सकते हैं कि ये समय नहीं है कि पेट्रोल डीजल पर चर्चा करें। चीन पे सब कुछ चीन की सीमा पे बखेड़ा खड़ा कर रहा है, लगातार हमारे से सीमा में घुसपैठ की कोशिश कर रहा है और सेना वहाँ से मोर्चा लिए हुए है। ऐसे में पेट्रोल डीजल की बात करना देशभक्ति तो हो नहीं सकती। इसलिए इस पे अभी पर चर्चा करना और इस मुद्दे पे बात करना या इस मुद्दे पे राजनीति करना ठीक नहीं लगता है। हालांकि ये भी सही है कि प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी पेट्रोल डीजलों की कीमतों पर खूब सियासत करते रहे। अब भले भाजपा के लोग सियासत ये कहते हो कि पेट्रोल डीजल की कीमत पे बात करके विपक्ष जो है सियासत कर रहा है, लेकिन यही काम भाजपा के तमाम बड़े नेता और तब के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी भी तो यही करते रहे। ये अलग बात है कि अब सरकार से सवाल पूछने की परिभाषा बदल गई है। अब ऐसा करना देशद्रोह हो गया है। पहले नरेंद्र मोदी को सुने क्या कहा करते थे वे, और फिर उसके बाद देशभक्ति और देशद्रोह की परिभाषा उनके बयानों से में तलाश करने की कोशिश करें कि तब जो सवाल जायज़ थे वो सवाल आज जायज़ क्यों नहीं। साल का रिपोर्ट कार्ड के कुछ ही घंटों में उन्होंने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है और इसके कारण और भी चीजों पर बहुत बड़ा बोझ होने वाला है।
सरकार पर भी बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी देश की स्थिति को गंभीरता से लें और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं उसको वापस करें। देश की सत्ता संभालने से पहले या भाजपा के सत्ता में आने से पहले एक नारा लगाया रहता था, जब मोदी जी को प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट किया गया था, कि बहुत हुई जनता पर पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। इस तरह के और भी कई नारे लगे थे, महिला सुरक्षा को लेके, बलात्कार को लेके। अच्छे दिन के तो बार बार वादे किए, अच्छे दिन की बातें इतनी की गई, अच्छे दिन का सपना इतना दिखाया गया कि हम अब आज भी उन सपनों में कहीं जी रहे हैं। तो वो नारा लगाया करते थे, बहुत हुई जनता पर पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। कहा जा सकता है कि वह भी क्या दिन थे 2013-14 के, जब मोदी जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने सपने बेचे थे और हमने यकीन कर लिया था। लेकिन आज पेट्रोल की, डीजल की कीमतों में आग लगी हुई है। अब सोशल मीडिया पे एक दूसरा नारा चल रहा है, तस्वीर वही लगाई गई है, होर्डिंग वही है जो नरेंद्र मोदी की पहले लगाई गई थी, वही जनता पे पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन अब जो नारा लगाया वो नारा बदल गया है सोशल मीडिया पर, क्योंकि लगातार कीमतें बढ़ रही हैं। ये वो नारा है जो हम लोग बचपन में बहुत, जब भूल भुलैया या जो कुछ खेला करते थे तो ये बातें बहुत कहा करते थे कि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80-90 पूरे 100 में लगा तागा चोरने की, इस तरह की बातें क्या करते थे। लेकिन पहले दो वाक्य जो है अब ये होर्डिंग में लगा डाले गए। सोशल मीडिया के जो एक छाया हुआ है या जो खूब वायरल हो रहा है, वो नरेंद्र मोदी की तस्वीर है। और फिर ये है कि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80-90 पूरे 100, यानी तेल डीजल के जिस तरह से कीमतें बढ़ रही हैं तो 100 रुपये तक पहुंचने में बहुत देर नहीं लगेंगी, क्योंकि 18-19 दिनों से लगातार तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। ट्विटर पर तो डीजल पेट्रोल की कीमतों को लेकर और भी एक नई जुमले उछाले जा रहे हैं, नई बातें की जा रही हैं। एक साहब ने लिखा, कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतिहास रचा है। वो इतिहास क्या है कि वह पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं जो पेट्रोल, डीजल और डॉलर से ज़्यादा जवान हैं। उनकी उम्र को इस कीमत से कैसे तुलना की गई है कि डॉलर रुपया से बहुत आगे निकल गया। कभी रुपया किलो के भी इसी तरह की बातें की जाती थी, रुपया की कीमतों को लेकर भी इसी तरह से कि रुपये की जो कीमत गिर रही है तो सरकार का रुतबा गिर रहा है। नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि डॉलर के मुकाबले रुपया गिरने का मतलब है कि देश की प्रतिष्ठा गिर रही है। आज डॉलर कहाँ है हम सभी जानते हैं। तो उसी को लेकर कि डॉलर, पेट्रोल और डीजल प्रधानमंत्री की उम्र से ज़्यादा हो गया है। तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं और 80 रुपये के पार हो गई। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच बाबा रामदेव की भी याद आ रही है। वही बाबा रामदेव जो कोरोना की फर्जी दवा बनाकर सुर्खियों पे है, उन पे कई तरह के इल्ज़ाम लग रहे हैं। बाबा रामदेव भी उन लोगों में थे जो कभी नरेंद्र मोदी की वकालत करते थे और सेना ठोक के कहते थे कि अगर वो सत्ता में आ गए तो पेट्रोल की कीमत 35 रुपये लीटर हो जाएगी, और ये सार्वजनिक तौर पे कहा करते थे। हालांकि अब जब इस मुद्दे पे बात करने के लिए बाबा रामदेव की खोज करते हैं लोग तो मिलते ही नहीं। हाँ, इन दिनों वो अपनी दवाओं का प्रचार ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन वो है कि बाबा को लेकर कई तरह के किस्से और भी हैं। लेकिन उनका वह बयान याद आ रहा है जब उन्होंने मोदी जी को वोट देने के लिए कहा था बाकायदा कि किसकी सरकार, उस सरकार को बनाना चाहेंगे, वोट देना चाहेंगे जो 35 रुपये डीजल दे, या उस सरकार को जो 62 रुपये डीजल दे। आज बाबा ये नहीं कह रहे हैं कि डीजल कितने और पेट्रोल कितना महंगा और कितना कहाँ पहुँच गई ये कीमतें। तब 35 रुपये की बात भरोसा दिला रहे थे लोगों को, यानी वो भी जुमले उछाल रहे थे टीवी चैनलों पर, टीवी में अपने बयानों में। और उन्होंने दावा किया था कि मोदी की सरकार आने के बाद पेट्रोल 35 रुपया प्रति लीटर हो जाएगा। सुने आप भी।
वो क्या कह रहे हैं। कि आपको 75-80 रुपए का पेट्रोल चाहिए कि 35 रुपए का? तो आपको जो 35 रुपए का पेट्रोल दिलाएगा उसको वोट दोगे या 75-80 दिलाने वाले को? अच्छा, आपको आज गैस सिलेंडर सब्सिडी के बावजूद 425 का और सब्सिडी के बिना जो है 1200 रुपए का मिलता है। यदि आपको गैस का सिलेंडर 300 या 400 रुपए का मिले उसको वोट करोगे या 1200 रुपए का देने वाले को? देखो सरकार तो नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने से पहले भाजपा पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर तरह तरह की नौटंकी क्या करती थी, खूब नौटंकी करती थी। सड़कों पर प्रदर्शन खूब होते थे। विपक्ष भी आज लगभग उसी तरह की कुछ चीज़ें कर रहा है। वह भी साइकिलों पे चल रहा है, साइकिलों पे बाहर, लेकिन भाजपा ज़्यादा एग्रेसिव थी और वो बातें किसी से छुपी नहीं है। दिल्ली से लेके देश के दूसरे शहरों में भी इसी तरह से या तो गैस के सिलेंडर को लेके प्रदर्शन हो रहे थे और तरह तरह की चीज़ें। हमारे जो अभी केंद्रीय मंत्री हैं स्मृति ईरानी जी, वो तो जब बॉर्डर पे तनाव था, सीमा पे तनाव था, तो मनमोहन जी को चूड़ियाँ तक भेज रही थी। पता नहीं आज वो चूड़ियाँ उनके पास हैं या नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पे कभी कभी उनसे लोग इस तरह की सवाल और कर देते हैं और कई रंगों की चूड़ियाँ उन्हें भेज रहे हैं। खैर ये अलग बात है। स्मृति ईरानी गैस सिलेंडर लेकर सरकार से सवाल पूछती थी तो राजनाथ सिंह जो अभी रक्षा मंत्री है, उनके अलावा कई दूसरे नेता धरना प्रदर्शन कर यूपीए सरकार से पर हमला करते थे और बार बार बहुत ज़ोर शोर से कहते थे कि पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतें वापस लिया जाए। आगे तब अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में कच्चे तेल की कीमत बहुत ज़्यादा थी आज की तुलना में। और याद है कि एक बार दिल्ली के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही कहा था कि ये तो नसीब की बात है, किस्मत वाले की बात है कि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में तेल की कीमतें सस्ती हो गई। लेकिन ये नसीब, उनका नसीब तो ठीक है, देश वालों का नसीब, देशवासियों का नसीब पेट्रोल और डीजल को लेकर बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि तेल और पेट्रोल की कीमतों के लिए उसे भी अब 80 रुपये से ज़्यादा देने पड़ रहे हैं। भाजपा का हर छोटा बड़ा नेता तब पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी को लेकर दुबला हुआ जाता था, लेकिन तब वे सियासत नहीं थी। जैसा मैंने कहा कि अब सियासत होने की बात की जा रही है कि सियासत कर रहे हैं राजनीतिक पार्टियां, और देशद्रोह तो बिल्कुल नहीं था। ये बात अलग है कि अब वो सियासत भी है और देशद्रोह भी है। सरकार से सवाल पूछने का मतलब कि आप देशद्रोह, आप सरकार से सवाल पूछने के सब देश के खिलाफ सरकार सवाल पूछ रहे हैं, देश के खिलाफ खड़े। ये नैरेशन बदला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और ये भी 70 साल में पहली बार हुआ है। देश में लगातार 19 दिनों से डीजल के दाम बढ़े और एक दिन छोड़ दिया जाए तो 18 दिनों तक पेट्रोल के दाम भी बढ़े और डीजल पेट्रोल 80 रुपये लीटर को पार कर गया। एक्साइज ड्यूटी की बात करें तो 2014 में पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 9 रुपये 48 पैसे थी, तो डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 3 रुपये 56 पैसे प्रति लीटर। अब एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पर 32 रुपये 98 पैसे यानी लगभग 33 रुपये और डीजल पर 31 रुपये 83 पैसे यानी लगभग 32 रुपये है। यानी अच्छे दिन चल रहे हैं, पेट्रोल और डीजल के तो अच्छे दिन चल रहे हैं। और इतने अच्छे दिन हैं कि ट्रांसपोर्टर के जो एक यूनियन है वो परेशान है। वो कह रहा है कि अब एक तो कोरोना ने परेशानी खड़ी कर दी और अब कोरोना के बाद डीजल पेट्रोल के दाम जिस तेज़ी से बढ़े उससे धंधा मंदा हो रहा है। तो उनका कहना है कि ट्रांसपोर्टर जो है, ट्रांसपोर्ट के जो मालिक हैं, कह रहे अपने अपने वाहनों की चाबियां सरकार को सौंपने पर विचार कर रहे हैं। इसलिए बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि अच्छे दिन पेट्रोल डीजल के तो आ गए, लोगों के अच्छे दिन कब आएंगे। इसीलिए कई बार लगता है कि सवाल किया पूछा जाए कि अगर आज चुप हो गए तो कल आने वाली नस्लें हमसे सवाल करेंगी कि जब देश पर संकट छाया था,
प्रधानमंत्री चुप थे, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही थी, सरकार कुछ नहीं कर रही थी, तो उन्हें जगाया क्यों नहीं? प्रधानमंत्री जी को जगाएं, उनसे जवाब मांगे कि वो लोगों के लिए क्या कर रहे हैं, वो लोगों के सवालों पर मौन क्यों है। सिर्फ थाली पीटने, ताली पीटने और घंटी बजाने के लिए हम लोग हैं क्या कि हमारी सुविधाओं का भी ध्यान सरकार रखेगी। कुछ पंक्तियां याद आ रही कि लगा के आग शहर को बादशाह ने कहा, उठा है दिल में तमाशे का शौक बहुत, झुका के सर सभी शाह परस्त बोल उठे, हुजूर का शौक सलामत रहे शहर और बहुत। देखें वीडियो में कब किसने क्या क्या कहा था। अरुण जेटली से लेकर प्रकाश जावड़ेकर तक ने सरकार को किस तरह से कोसा था। देखें और विचार करें, विचारें और सवाल करें। सवाल सरकारों से कि अच्छे दिन का वादा सिर्फ वादा रह जाएगा, जब वो अच्छे दिन आएंगे भी हकीकत का रूप लेंगे। सपनों दिखाकर सरकार तो बन गई, लेकिन वो सपने आम लोगों के सपनों को कब पूरा करेंगे, ये बड़ा सवाल है। सवाल पूछे और इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।